तो ये वीडियो कंडीशनल है, सशर्त है और खास करके पिता, पेरेंट नहीं कर सकते हैं, पिता के लिए है। कंडीशन ये है कि आपके बच्चे एक या एक से अधिक हो, लड़का और लड़की में हम भेदभाव नहीं करते हैं। आपके पास कुछ पुश्तैनी जमीन हो, खेती का, कुछ इधर उधर का संपत्ति हो, कुल मिला के ठीक ठाक संपत्ति हो। शिक्षा देना आपका जिम्मेवारी है बच्चों को। एक बच्चा है, अच्छी शिक्षा दीजिए। दो तीन बच्चा, सभी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने से लाइन पकड़ने दीजिए। मुद्दा की बात यह है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी अधिकारी बन सकता है, उसको बनने दीजिए। एक बच्चा हो चाहे एक से अधिक बच्चा हो, शिक्षित होना जरूरी है। अब पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा बड़ा होकर सभी जॉब करने के लिए चला जाएगा तो आपका जो पुश्तैनी जमीन जायदाद या कुछ संपत्ति है उसको देख रेख कौन करेगा। उससे ऊपर की बात कि अगर आप बूढ़े हो जाते हैं, चलने फिरने के लायक नहीं रहते हैं, अक्षम हो जाते हैं, तो आपका देखभाल कौन करेगा। ठीक है, तो मेरा मशवरा है, सबको शिक्षित कीजिए। जब बालिग हो जाता है, ग्रेजुएशन लेवल या उसके पहले, इस चीज पर बातचीत कीजिए। यकीन मानिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब में है आपका बच्चा, जा सकता है, उच्च अधिकारी बन सकता है, खास करके उसी राज्य में जहां आपका नेटिव है। जाने दीजिए, और अपने नौकरी के साथ साथ वो संभाल लेगा जमीन जायदाद भी। लेकिन अगर कोई आपका बच्चा प्राइवेट जॉब में जा रहा है, चाहे कितना बड़ा कंपनी हो, यह मान लीजिए कि वो घूम कर आपको देखने के लिए नहीं आएगा, आप बीमार रहेंगे, बेड पर पड़े रहेंगे, वो नौकरी के पीछे इतना अधिक परेशान रहेगा कि आपके पास नहीं आ पाएगा, नौकरी उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू से भर के रखिए। तीन चार बच्चे हैं, एक से अधिक बच्चे हैं, शिक्षित सबको कीजिए, लेकिन एक बच्चा आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपका संपत्ति का देखभाल कर सके। ठीक है, और भाइयों और सिबलिंग्स में भी ये होना चाहिए कि अगर उसका कोई भाई प्रॉपर्टी को देख रहा है, श्योर कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसमें हिस्सा मांगने का कोशिश नहीं कर रहा। नहीं तो प्रॉपर्टी हो जाएगा, आपका भाई आपका हिस्सा लेकर अपना आगे का काम करेगा, बाकी का आपका चला जाएगा। तो ये एक सशक्त वीडियो है ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अभी 50 से 60 के एज ग्रुप में है, जिनका बच्चा पढ़ रहा है। अगर कोई बच्चा उनका प्राइवेट नौकरी कर रहा है, प्राइवेट, चाहे वो टाटा में ही क्यों नहीं हो, और आपके पास संपत्ति है कुछ, तो उसे बातचीत की इस बात पर, है ना। याद रखिए, नौकरी करके 1 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन खरीद सकते हैं, फ्लैट वगैरह खरीद सकते हैं, बीघा में लैंड नहीं खरीद सकते हैं, एकड़ में लैंड नहीं खरीद सकते हैं, जो आपका पूर्वज आपको देकर गया है। फिर हाई डेवलपमेंट की बात, तो पढ़े लिखे रहेंगे, आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं तो उस लैंड को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा सच, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन भारतीय समाज का एक छोटा सा वर्ग का कहीं न कहीं ये समस्या है कि बच्चे नौकरी में चले गए, संपत्ति को कौन देखेगा, खेती कौन देखेगा, मकान का भाड़ा कौन वसूलेगा, माँ बाप को कौन देखेगा जो अकेला रह गया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ एरिया में। ठीक है, जहाँ का स्वामित्व, जमीन का स्वामित्व अच्छे खासे परिवार के हाथ में होता है, और पहले खेती करते थे, पहले व्यवसाय करते थे, और हाल के कुछ वर्षों पहले से उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके नौकरी के तलाश में चले गए, खास करके प्राइवेट नौकरी। तो प्राइवेट नौकरी वालों, आप सावधान रहिए,
अगर आपके पास पुश्तैनी संपत्ति है, उसको संभालने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है। धन्यवाद।